इजराइल को हथियार भेज रही भारतीय कंपनियां क्या बैन होने वाली हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज क्या हुआ है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक पिटीशन दायर हुई, बड़ी खास खबर है, आखिर तक वीडियो देखिएगा और एक आध और खबर बढ़िया दिखाऊंगा। इजराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, जिसका धीरे धीरे एक साल पूरे होने आ रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, सितंबर चल रहा है। इस जंग में अभी तक 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और कहा जा रहा है इनमें से बहुत से लोगों की जान उन हथियारों से हुई जो भारत ने इजराइल को भेजे थे अपनी दोस्ती में। अब इस दोस्ती पर क्या सुप्रीम कोर्ट नकेल कसने जा रहा है? अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है। केंद्र की मोदी सरकार को डायरेक्शन देने की गुजारिश की गई है इस पिटीशन में, और गुजारिश ये है कि भारत की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इजराइल को हथियार और दूसरे मिलिट्री साजो सामान एक्सपोर्ट करने वाली इंडियन कंपनीज के लाइसेंस फौरन सस्पेंड करे और उन्हें नए लाइसेंस भी ना दे। वकील प्रशांत भूषण के जरिए यह जनहित याचिका दायर की गई। इसमें भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह वाली को भी पार्टी बनाया गया है। इजराइल गाजा में हमास के साथ जंग लड़ रहा है, हम सब जानते हैं। इसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, 41,000 के करीब तादाद पहुंच गई, 40 से ऊपर है। इसे ध्यान में रखते हुए ये याचिका दायर की गई है कि इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है और ये सब हो रहा है। वकील प्रशांत भूषण की याचिका में कहा गया है कि भारत कई इंटरनेशनल कानूनों और ट्रीटीज यानी संधियों का पालन करता है। इसके तहत भारत वॉर क्राइम्स के जो लोग दोषी हैं, मुजरिम हैं, ऐसे ममालिक को मिलिट्री साजो सामान सप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे में किसी भी तरह के हथियारों की सप्लाई होने पर उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन में किया जा सकता है। इस याचिका को 11 लोगों ने दाखिल किया है। इस जनहित याचिका में जो नाम है वो भी जान लीजिए। नोएडा के अशोक कुमार शर्मा का नाम भी शामिल है। इस याचिका में कहा गया कि रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी सब्सिडरीज हैं, उद्यम हैं, कई कंपनियां भी हैं, इनके अलावा वो इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स की आपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन करते हुए कर रही हैं। गाजा पर इजराइल के हमले में हजारों लोग मारे गए हैं और उसके बावजूद ये हथियार इजराइल को सप्लाई करना ये बताता है कि ये कंपनियां संविधान के खिलाफ जा रही हैं। अब क्या होगा इस मामले में? अगर पैरवी मजबूत होती है तो इजराइल के साथ जो दोस्ती निभाई जा रही है उस पर कहीं ना कहीं नकेल कस सकती है। ऐसे किसी भी मुल्क को नहीं भेजे जा सकते हथियार जो हजारों लोगों की जान ले रहा हो, भले तुम्हारी दोस्ती कैसी हो। अल जजीरा ने जून में एक रिपोर्ट शाया की थी। इसमें बताया गया था कि भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। इस साल फरवरी में भी इसी तरह की रिपोर्ट सामने आई थी। क्या आपने वो पढ़ी थी जब हमने दिखाया था? उस रिपोर्ट में कहा गया था कि हैदराबाद में मौजूद एक कंपनी से ड्रोन की सप्लाई हुई थी। उसे इजराइल ने ही स्थापित किया था। उस कंपनी को, इजराइल को हरमेस 900 ड्रोन की सप्लाई इस कंपनी से हुई थी। 20 ड्रोन भेजे गए थे। इन्हीं ड्रोन्स ने फलस्तीनियों पर बम भी गिराए थे। कोई इससे इनकार कर सकता है? इस कंपनी में एक बहुत बड़े भारतीय उद्योगपति का पैसा लगा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का। क्या आप उसका नाम जानते हैं? तो फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है और इसे सीरियस लेता है और संविधान की रोशनी में इस पूरे मामले को देखता है तो वो तमाम लोग जो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं लाशों पर, उन सब के ऊपर समझ लीजिए हंटर चलने वाला है। बात होती है फलस्तीन की, कहते सबको दर्द तकलीफ हो रही है, लेकिन उन्हीं को मारने के लिए अगर साजो सामान जाएगा, ये जंग के सामान किस लिए जाते हैं? क्या दुनिया नहीं जानती फलस्तीन कौन है? क्या दुनिया नहीं जानती इजराइल कब बना था? क्या ये कंपनियों के मालिक नहीं जानते कि इजराइल लगातार फलस्तीनियों की जमीनें कब्जा रहा है? वेस्ट बैंक को भी हड़पने का प्लान है। क्या ये कंपनियां और इनके मालिक नहीं जानते कि इजराइल को एक मुल्क के तौर पर दुनिया में कोई भी तस्लीम नहीं करता, सिर्फ एक दो को अगर छोड़ दें? एक ऐसा देश जो देश है ही नहीं दुनिया की नजर में, उसको ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं। सोचिए जरा, वो जो एक कब्जाधारी है, वो जो किसी भूमाफिया की तरह काम कर रहा है, भारत के भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने वालों से निस्बत रखने वाले फलस्तीन के अंदर जो भूमाफिया काम कर रहे हैं, उनसे दोस्ती निभा रहे हैं। चलिए कुछ और खबरें। बहुत कुछ बोलने को है, कुछ भी बोल दो। मेरी तो ये आदत है कि मैं खबर उठाता ही नहीं इंडिया की।
लेकिन ये इंटरनेशनली फ़लस्तीन और इजराइल से भी जुड़ रही थी तो उठा लिया। खैर, हमारी हुकूमत जो कर रही होगी फ़ायदे के लिए कर रही होगी, अच्छा सोच के कर रही होगी, लेकिन मुझे इस बात से बड़ा इख्तलाफ और तकलीफ़ है कि उस अच्छे में फ़लस्तीनियों की अगर लाशें यहाँ से भेजे गोले बारूद से गिरती हैं तो मेरे लिए शर्म की बात है। अब वाइट हाउस की तरह आप दोगलापन देखिए अमेरिका की हुकूमत के। ये बंदा कौन है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं? ये बंदा है वाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन। और इससे जब रिपोर्टर्स पूछ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पूछा गया कि ब्रिटेन ने कुछ हथियारों पर रोक लगा दी है एक्सपोर्ट करने पर इजराइल, क्या अमेरिका भी ऐसा करने वाला है? पूछा एक रिपोर्टर पामुक ने कि हाउ आर टू कंट्रीज विद सिमिलर वैल्यूज लुकिंग एट द सेम बैटलफील्ड एंड कमिंग विद डिफरेंट कंक्लूजन्स। दो कंट्रीज जो कि सिमिलर वैल्यूज से आती हैं और वो एक ही जंग के महाज पर दो अलग अलग नजरियों से कैसे काम कर सकती हैं। पूछा कि क्या आप भी हथियार बैन करने जा रहे हैं इजराइल को दिए जाने वाले? तो मिलर जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस के, कहते हैं वी डिडंट रीच या वी हैव नॉट रीच्ड एनी कंक्लूजन। हम ऐसे किसी नतीजे पर अभी पहुंचे नहीं कि इजराइल को हथियार देना बंद करें। फिर रिपोर्टर पूछती है क्या यूएस को भी वो सेम रिस्क दिख रहा है जो ब्रिटेन को दिखा? फिर मिलर कहता है कि वेल वी सेड इट रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट दैट देयर हैव बीन वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वी आर लुकिंग एट स्पेसिफिक्स। मतलब हमें ये सब ऐसी खबरें आप यूं समझ लें कि इन्हें लगता है कि वहां पर इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हो रहा है, ऐसी खबरें आती हैं। या फिर यूं कहें कि इन्हें ये दिख ही नहीं रहा है कि वहां पर इंटरनेशनल लॉज का कोई वायलेशन हो रहा है। ये बस कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे और हम जांच कर रहे हैं, लेकिन तब तक मदद जारी रहेगी। व्हेन विल दोज असेसमेंट्स बी कंक्लूडेड? और ये सब जो आप जांच वाच कर रहे हैं ये पता करने के लिए कि इजराइल वायलेशन कर रहा है, तब कब तक आप काम कर लेंगे इस पर? कब तक आप ये असेसमेंट कर लेंगे कि सब कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, गलत हो रहा है, वायलेशन नहीं हो रहा है, आपके भेजे हथियारों का, इंटरनेशनल कानूनों का? कह रहे कि बहुत जल्द हम कर लेंगे। ये 11 महीने में नहीं कर पाए। अब जो है इनसे एक अगली रिपोर्टर सवाल करती है, और ये एक साल रात है यूएस में रहने वाले, उन्होंने सारे वीडियो शेयर किए, हम वीडियो नहीं दिखा रहे, इस बंदे को देखते रहिए। ओलिविया गाजी जो है एक रिपोर्टर, उन्होंने पूछा कि इनके यूनाइटेड स्टेट्स के स्पोक्स पर्सन से कि यूएस इज रीथिंकिंग एनी आर्म्स एक्सपोर्ट टू इजराइल आफ्टर यूके डिसीजन। वही बात, यूके के डिसीजन के बाद क्या अब भी यूएस कोई नए हथियार भेजने के बारे में सोच रहा है इजराइल को? वो कहते नहीं। और क्या पाबंदियां लगाएगा नए हथियारों पर? वो कहते नहीं, हमारे अपने असेसमेंट है, ब्रिटेन के अलग है, हम अपने तरीके से काम करेंगे, ब्रिटेन ने अपने तरीके से काम किया है। फिर रिपोर्टर पूछती है यही बात हमने पिछली बार अप्रैल में सुनी थी, तब से अब तक कोई अपडेट नहीं हुई है, क्या आपने कोई हथियारों पर बैन लगाने का सोचा है जैसा अप्रैल में ये मांग उठी थी? वो कहते हैं नो। ये कहानी है अमेरिका की। एक और रिपोर्टर है नादिया बिलबाशी, वो वहाँ पर सवाल उठाते हैं कि नेतन्याहू ने कल एक नक्शा दिखाया लाइव आकर जिसमें वेस्ट बैंक था ही नहीं, क्या वो वेस्ट बैंक को हड़पने को है? क्या ये आपके लिए नॉर्मल है? तो मिलर जो है वाइट हाउस का स्पोक्सपर्सन कहता है कि मैं इस पर कमेंट नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोना कमेंट। नादिया कहती हैं फिर से कि आई एम जस्ट सेइंग इज दैट नॉर्मल फॉर यू? क्या ये, मैं बस ये जानना चाहती हूँ और मैं ये कह रही हूँ, क्या ये आपके लिए नॉर्मल है? फिर वो बंदा कहता है मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। ये बंदा कुछ नहीं बोलेगा, ये बंदा कुछ नहीं बोलेगा। इट मीन्स अमेरिका व्हाइट हाउस कुछ नहीं बोलेगा, अमेरिकी हुकूमत कुछ नहीं बोलेगी, नेतन्याहू चाहे जो करे। ये और बात है कि अमेरिका कह रहा है कि वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हटने के लिए तैयार हो गया है पार्शियली, लेकिन वो जब तक होगा नहीं हमें यकीन नहीं आएगा। नेतन्याहू कितनी बार ऐसा लगा सुना, आवाज़ आई कि भाई जो है वो राज़ी हो गया डील के लिए, लेकिन हुआ नहीं। खैर, ये कुछ दो अहम खबरें थी जो आप तक पहुँचानी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और गुजारिश है मेरे भाइयों, मैं आप में यूनिटी की बात करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था इजराइल के ख़िलाफ़ या फिर फ़लस्तीन के हक़ में ईरान बहुत मदद कर रहा है जो वो कर सकता है, लेकिन वो अकेले मदद नहीं कर रहा है, बाकी ममालिक भी हैं। ईरान की हालत इतनी अच्छी नहीं है। 11 महीने से राशन, पानी, दवाएं ये बहुत से अरब ममालिक भेज रहे हैं। आज पूरी दुनिया, ख़ास तौर से वेस्ट, इस बात से घबरा रहा है कि कहीं शिया वर्ल्ड और सुन्नी वर्ल्ड करीब ना आ जाए।
तो क्या होगा, कोई और ताकत की चाहेगी कि इनके बीच इख्तलाफ पैदा हो। उसी इख्तलाफ पैदा होने को लेकर एक प्रोपेगेंडा एजेंडा चलेगा, जिनमें से आप में से कुछ उस एजेंडा पर चल रहे हैं। 56 महीनों का एक भाई, कुछ तो हमने वो समझा दिया पिछले वीडियो में, तुम वाहबी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम गुलाम हो। आपकी इल्ज़ाम सर आंखों पर, लेकिन आप तो सुधर जाइए। आप किसके गुलाम बैठे हैं, किसके एजेंडा और प्रोपेगेंडा के गुलाम बने बैठे हैं? मैं यकजहती की बात कर रहा हूं और आप डिवीजन की बात कर रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं कि आप में कहीं यकजहती ना हो जाए, आप एक ना हो जाए। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, और फिर मैं कहूंगा बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा, जिन्हें आप आज निकम्मा कह रहे हैं। वो फलस्तीन के लिए मैं तो फाइटर जेट्स, बंदूकों के 2 जंग लड़ चुके हैं। ईरान ने आज तक एक भी जंग नहीं लड़ी, लेकिन ईरान पीछे से प्रॉक्सीज के जरिए मदद कर रहा है। ईरान का हमला अप्रैल में हमने देखा था, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप हकीकत से मुंह क्यों नहीं मिलाना चाहते? मेरी तो बस इतनी, मुझे परवाह नहीं है सर कितने व्यूज, कितने सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, मेरा काम सच बोलना है। मेरे पास आज एक बहुत बड़ा मौका है कि मैं यूपी में उनकी तारीफ करूं, और 7-8 लाख रुपए तो खैर मिलियन वाले को मिलेंगे, मुझ जैसे को 3-4 लाख मिल जाएंगे मेरे व्यूज के हिसाब से। मैं नहीं कर रहा, मेरा ज़मीर गवारा नहीं देता कि पैसे के लिए काम करूं। तो उनके लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं, कभी नहीं करूंगा, हमेशा सच बोलूंगा। जो उनका आईना है उन्हें दिखाऊंगा, जो इनका आईना है इन्हें दिखाऊंगा। और आपको नहीं देखना, मत देखिए वीडियो, लेकिन कम से कम किसी के प्रोपेगेंडा का शिकार मत बनिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं। और एक ही तरह के लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं, एक ही तरह के लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं। मेरा उनसे कहना है, अंधभक्त आपसे मुख्तलिफ नहीं है। होश की खाई है, आपको बांटा जा रहा है, समझ जाइए। शुक्रिया, सलामत रहिए।